मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 25वां अध्याय उसका 17वां वचन हम पढ़ें। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर घृणा करने लगे। ये जो वचन हमने पढ़ा है, ये एक विश्वासी के लिए, उसके दैनिक जीवन के लिए अति आवश्यक एक सिद्धांत है। आमतौर पर कहा जाता है कि जो पड़ोसी है वो हमारे रिश्तेदार से भी बहुत अच्छा आशीष है, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर है। हमारे जरूरत के समय में जो हमारे सबसे नजदीक है वही ना ज्यादा मदद का कारण बनता है। इसलिए अति आवश्यक है हमारे पड़ोसी के साथ का संबंध बिल्कुल सही होना चाहिए। इसी कारण परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे कहती है, अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर घृणा करने लगे। हमने इस वचन को, इसके पीछे जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करना है। हमने कभी भी अपने पड़ोसी के लिए बोझ नहीं बनना, नहीं तो वो हमसे चिढ़ खाने लगेगा। हमारे स्वर्गीय पिता के स्वभाव को देखें। हमें एक खूबसूरत जीवन दिया और जो कुछ हमें चाहिए वो सब इंतजाम किया है। हमारे प्रभु को हमारे जीवन के ऊपर पूरा अधिकार है। एक मूर्ख तो कहता है कि परमेश्वर है नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि मेरा एक सृष्टिकर्ता है। सृष्टिकर्ता कभी भी किसी के जीवन में जबरदस्ती दखल नहीं देता है, ना ही हमारे दैनिक जीवन के फैसलों में दखल देता है। हम सबको फैसले लेने की आजाद मर्जी दी है और परमेश्वर उसका आदर भी करता है। सृष्टिकर्ता को ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उससे हम परमेश्वर की महानता को समझ सकते हैं। हमें नरक के बारे में कहकर डराता नहीं है, स्वर्ग का लालच भी नहीं देता, वरन अपने अपरंपार प्रेम के कारण हमें हमारे जीवन के उस गंभीरता को हमें समझाता है। और जिसको सुनने की वो कान हो वो सुनता है और अनंत काल के न्याय से बच सकता है। लेकिन बिल्कुल अलग हम अपने मनुष्यत्व को देखें, इंसानों को जरा देखें। हमें आदत है दूसरों के जिंदगी में दखल डालने की, चाहे हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हो, हमारे पड़ोसी हो। दूसरों के जिंदगियों में दखल डालने का हमारी एक स्वभाव है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के आजाद मर्जी का आदर करें, हम दूसरों को प्रेम करें, दूसरों का देखभाल करें। हमारे प्रभु यीशु ने खुद सिखाया, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करें। जिस प्रकार हमें भी परमेश्वर ने दी हुई आजादी हमें अच्छी लगती है, आइए हम दूसरों की आजादी का भी आदर करें। ऐसे करेंगे तो दूसरों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। इधर जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा कहता है, पड़ोसी के घर से बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक। उसका मतलब क्या है कि हम दूसरों से अपने आप को अलग करने का मतलब नहीं है। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बोलते हैं हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं। उनका सोच है कि हम दूसरों से अच्छे हैं। ध्यान रखें, हम जगत की ज्योति हैं, हमें अंधकार में प्रकाश देना है। हमारा जीवन बहुतों के लिए जो अंधकार में पड़े उनके लिए तसल्ली का कारण है, होना है। उन्होंने अनंत जीवन को पाना है, उद्धारकर्ता को पहचानना है। अगर हमारा प्रभु इस पापमय दुनिया में आकर हमारे बीच में डेरा किया, तो हम कैसे दूसरों से अपने आप को अलग कर सकते हैं, यही सोचकर कि हम उनसे अच्छे हैं। उस अच्छे सामरी का उदाहरण हमने देखा, दृष्टांत हमने देखा, जो दूसरे धार्मिक लोगों से भी अच्छा था। दूसरों के मदद में मदद करने का उसका मन था। परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारे आसपास के लोगों के साथ हमने मिलना जुलना है, मदद भी करना है, लेकिन हम किसी के जीवन में दखल ना दें। हम दूसरों की आजादी का आदर करें। जब इंसान बाबुल का गुम्मट बनाने लगा, परमेश्वर ने उनको तितर बितर कर दिया।
क्योंकि सर्वज्ञानी को मालूम है अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो ये लड़ मरेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने जगत के अलग अलग कोने में इन्हें तितर बितर किया। इसी कारण मनुष्य आज इस पृथ्वी में है। आइए हम अपने स्वर्गीय पिता से सीखें और उस सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। एक विश्वासी के तौर पर हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान देना है। आज बहुत से लोग हैं जो दूसरों से सुसमाचार बोलने जाते हैं, लेकिन दूसरों से कैसे व्यवहार करना उसके बारे में वो समझ नहीं है। कई तो इतने उत्साहित होते हैं कि घंटों वचन बोलते जाएंगे। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, लोगों के घर चले गए तो सुबह से शाम तक जबरदस्ती वचन सिखाते रहेंगे। आइए थोड़ा सा समझ हम रखें, दूसरों के समय का आदर करें, दूसरों की आजादी का आदर करें, उनके ऊपर कुछ थोपे ना। हमारे बातों से बढ़कर हमारे जीवन से दूसरों पर वो प्रभाव डालें। परमेश्वर की आत्मा ने लोगों के जीवन में काम करना है, हमारा जबरदस्ती वचन बोलने के द्वारा नहीं। हमें संगति चाहिए, लेकिन हर बात को हम परमेश्वर के ज्ञान के साथ करें। हमारा रहना सहना किसी के लिए चिढ़ का कारण ना बन जाए, कोई हमसे घृणा करने ना लगे। हम दूसरों को जगा दें, आजादी दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। अगर उनके जीवन में कुछ बात सुधारनी है, हम प्यार के साथ उनको सुधारते हैं, हौसला देते हैं, ढांढस बांधते हैं। लेकिन आइए इन दिनों में हम परमेश्वर से ज्ञान मांगे ताकि दूसरों के साथ का हमारा व्यवहार दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। हम ये ना सोचे कि हम दूसरों से अच्छे हैं, हम ठीक हैं और बाकी सब गलत हैं। दूसरों के साथ समय ज्यादा बिताने से बढ़कर आइए हम प्रभु के साथ का समय ज्यादा बिताएं, प्रभु के साथ का हमारा संबंध ठीक करें। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तब हमें वो ज्ञान मिलता है, बलवंत होते हैं। हम दूसरों से फालतू का समय जब बिताते हैं हम आत्मिक तौर पर कमजोर होते हैं, क्योंकि आत्मिक बातों से बढ़कर हम संसारिक बातें करने लगते हैं। सो आइए हमें मिली हुई आत्मिक आशीषें, आत्मिक सौभाग्य जो हमें मिला है, हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। हम दूसरों के लिए बोझ का बर्तन ना बने, वरन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। उसके लिए प्रभु हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए। प्रभु इन दिनों में इन बातों को सीखकर हमारा जीवन हमारे पड़ोसियों के लिए आशीष का कारण हो। हमें ज्ञान दे बाप, ताकि हम जो भी करें उसके द्वारा आपकी महिमा हो। लोग आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा देखकर आपकी ओर आकर्षित होकर अनंत काल का उद्धार को पा सके। प्रभु सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।